कुछ क्रिकेट मैच होवे वे कुछ क्रिकेट मैच होवे जड़ा छक्का रंधावे मारे आवे शाला कदे भी ना कैच होवे कदे भी ना कैच होवे सारा क्या स्टेज आ गया फुल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद। जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद। जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद। विक्रम रंधावा जी जिंदाबाद। विक्रम रंधावा जी जिंदाबाद। जुबैर जी, यहाँ के हमारे चाचा रानी बेन जी, हाजी साहब, बाकी जितने भी आए हुए हमारे यहाँ इस मोहल्ले के हाजिर मजलिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए सियासत में। मैं 2 बार एसटी सेल का प्रेसिडेंट रहा भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, सरकारों में रहे। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा विक्रम रंधावा जी, जिसके पास जात पात का मसला नहीं है, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये देवी है। कुछ लोग हैं, पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी कम्युनिटी को देख कर राजी नहीं। लेकिन मैं इनको और बात देना चाहता हूँ कि विक्रम रंधावा जी ऐसा आदमी है। मैंने देखो, ये हमारा बड़ा भाई है, मैंने दिल्ली की टीम को कहा और रंधावा जी को पता है उसका। जब रेडिसन होटल के अंदर मीटिंग चली, तो कविंदर जी भी वहाँ थे, विक्रम रंधावा जी थे, काफ़ी लोग थे। तो टिकटों का बंटवारा हो रहा था, तो मैं चला गया सीधा अंदर। मेरा एक अपना सिस्टम है बात करने का और बात रखने का। जब मैं वहाँ गया अंदर, तैरून चुग रेड्डी साहब बैठे थे। मैंने बोला, अगर इस सीट का फैसला करना है तो देख सुन के करो। किसको दे रहे हैं चौधरी साहब? आप ही तो भारतीय जनता पार्टी के एसटी सेल के प्रेसिडेंट रहे, इस वक्त तुम्हारी है, किसको देनी है? मैंने बोला, अगर सीट निकालनी है, सीट देनी है तो विक्रम रंधावा जी को दो। इसको सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। लीडर कई लोग कई पार्टियों के अंदर फरकापरस्ती की बात करते हैं, लेकिन विक्रम रंधावा को हमारी तरफ से सलाम है, सल्यूट है कि इन्होंने हमेशा गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी हर कम्युनिटी की बात की। इनके मुकाबले में टोनी साहब है, पगड़ी वाला टोनी साहब। टोनी की भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोनी आरएसपुरा का है। वो पहले एनसी में था, उसके बाद केजरीवाल की पार्टी के साथ चला गया। उसके बाद 2-3 पार्टियाँ और चेंज की, जिनकी कोई जमीन नहीं, सिस्टम नहीं, उनको वोट देने का फायदा क्या? मुझे बताइए। है मुच्छू वाला तो भाग गया, जैसा हमारा शेर आया मैदान में, मुच्छू वाला रमन वाला भाग गया। इसलिए मैं सब साथियों को कहना चाहता हूँ कि खासकर हमारी जो कमेटी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कमेटी के लिए बहुत अच्छा काम किया। गुज्जर बकरवाल कमेटी की बात करूंगा कि हमारे लोगों को यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग। लेकिन 70 साल के बाद जब हमें इंसाफ मिला तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला। आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई। वो किसने की? मोदी साहब ने। 38 सीटें, 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की गई, जिसमें हमारे 4-5 लोग जीते, बाकी एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के लोग जीते। लेकिन जीते तो गुज्जर जीते ना। और 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई, रजौरी, पुंछ, अंतराल। 3 डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन वो हमारे भारतीय मतलब कि हमारे गुज्जर समाज से है, कि हमारे लिए फख्र की बात है। गुलाम अली साहब को राज्यसभा मेंबर बनाया, ये किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मोदी साहब ने बनाया। तो मोदी साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा सोचती है। कुछ लोग आज भी कहते हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के मुखालिफ जमात है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में गए अटल बिहारी वाजपेयी के पास, मेरे लड़के को कुछ ना कुछ बनाओ, तो उसके लड़के को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया था, हिंदुस्तान का मिनिस्टर बना दिया था। किसको? उमर अब्दुल्ला साहब को। तब भारतीय जनता पार्टी अच्छी थी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा आई, जब यहाँ सरकार आई मोदी साहब की, तो उन्होंने पीडीपी के साथ, पीडीपी ने हमारी जमात के साथ सरकार बनाई। तब फरकापरस्ती नहीं थी। जब हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, कहते हैं देखो जी ये काफरों की जमात है, ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के मुखालिफ जमात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, किसी के भड़कावे में मत आओ। हमने यहाँ जम्मू में रहना है, अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समाज को इकट्ठे लेकर चलना है। तो सब साथियों ने हमें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। आज के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि रंधावा जी हमारे बीच में बार बार नहीं आएंगे। ना इन्होंने डूगिया में आना है, ना चाचा चौक में आना है, ना बठिंडी में आना है। हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। सुबह जब हम निकलते हैं, 2-2, 3-3 आदमी दूसरे घर में जाए, तीसरे में जाए,
अपनी बस्ती में जाए, दूसरी बस्ती में जाए, अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके बोले, ताकि हम यहाँ की इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीट को हम लीड से जीतेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आज फख्र के साथ कहता हूँ कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हम इंशाअल्लाह कम से कम अंदावा जी यहाँ 35-40 हज़ार की लीड से जीतेंगे, 100% जीतेंगे। उसके बाद जो भी काम हो गया हमको बताएंगे, क्या मुश्किल का मसला है, किसी की टट्टी का मसला है या